एक ऐसा सिद्धांत जिसके माध्यम से आज तक आपने अपनी जिंदगी में जो भी सपने देखे हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, या जिस भी चीज को पाने की आपकी इच्छा है, चाहे आपको एक सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, सबसे अमीर आदमी बनना हो, या कुछ भी आपको अपनी जिंदगी में हासिल करना है, वो सब कुछ आप हासिल कर सकते हो जो आज तक आपने सोचा है। जो आप चाहते हो वो सब आपको मिल सकता है। आज आपके साथ एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसा फॉर्मूला मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं जो जादू के डंडे की तरह काम करता है। एक मैजिकल प्रिंसिपल, एक मैजिकल सिद्धांत है। यह सिद्धांत है द पावर ऑफ पिक्चर। अब आपको ये सिद्धांत ऐसे ही लग रहा होगा कि ये सिद्धांत का मतलब तो ये हो गया कि हम एक ऐसी तस्वीर बना लें जिस तस्वीर को अपने सामने रखें और उसे देखते रहें, या कोई ऐसी पेंटिंग कर लें, या जो हम चाहते हैं उसे लिख लें और हम उस चीज को पा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। ये द पावर ऑफ पिक्चर का सिद्धांत एग्जैक्टली इस चीज को अगर आप जानते भी होंगे तो आधा अधूरा, क्योंकि इसको आधा अधूरा बताया गया है। इसके डीप में हम गए ही नहीं है, इसको जानते ही नहीं है कि द पावर ऑफ पिक्चर सिद्धांत रियलिटी में काम कैसे करता है। इस सिद्धांत को अगर आप रियलिटी में जान गए, पूरा डेप्थली समझ गए, तो आपको वो सब कुछ मिल सकता है इस सिद्धांत के माध्यम से जो आज तक आपने देखा है, आप जिसे अचीव करना चाहते हो, जिस भी मुकाम पे खुद को देख रहे हो, जिस भी मुकाम पे खुद को पहुंचना है। तो द पावर ऑफ पिक्चर का सिद्धांत आपको अपनी जिंदगी में अपनाना होगा। रामबाण तरीके से काम करता है ये सिद्धांत। ये सिद्धांत कई वर्षों से, पुराने टाइम से अपनाया जा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली आज के टाइम पे सिद्धांत को पता होते हुए भी आधा अधूरा पता है, पूरी तरीके से सिद्धांत को क्लियरली नहीं पता है। सो हेलो नमस्कार, मैं इस्लाम मुकेश सैनी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस ऑथर एंड लाइफ कोच। वेलकम टू दिस वीडियो द पावर ऑफ पिक्चर। देखिए एग्जैक्टली इसके बारे में मैं बात करूं तो मैं इसे खुली आंखों से सपना देखना कहता हूं, कि हम खुली आंखों से सपने देखें, अपने ड्रीम्स को देखें। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि अगर आपको अपनी जिंदगी में सपोज करते कि आपको एक बेशकीमती गाड़ी चाहिए, सबसे महंगी गाड़ी चाहिए, तो खुली आंखों से देखिए, आप अपनी आंखों से देखिए कि आप उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, वो गाड़ी आपके पास में है, अपने परिवार के सदस्यों को उस गाड़ी में आप घुमा रहे हो, आपको उस गाड़ी को लेकर जहां पे जाना वहां पे गए हुए हो, वो गाड़ी आपके घर के बाहर खड़ी है। उस गाड़ी को रोज आप साफ करते हो, आप रोज उसकी केयर करते हो, मतलब कि एग्जैक्टली उस चीज को महसूस करना है कि वो आपके पास में है, और इस तरीके से देखना है, और इस तरीके से क्लियरली इमेज बन जानी चाहिए आपके माइंड के अंदर, और आपके आंखों के सामने एक बहुत बेहतरीन क्लियर इमेज होनी चाहिए। अब उसको, उस चीज को महसूस करना कि वो गाड़ी आपके पास में है। ऐसे किसी भी चीज को आपको पाना है, वो आप देख सकते हैं अपने एग्जाम्पल के रूप में। जो भी चीज को आप पाना चाहते हो, आपको जो चाहिए, देखिए सिद्धांत दुनिया के हर अमीर इंसान ने अपनाया, हर सक्सेसफुल इंसान ने अपनाया। आप जिस भी अमीर आदमी को जानते होंगे, या जिस भी सक्सेसफुल इंसान को जानते होंगे, जिसका नाम भी जानते होंगे, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी टाइम में उस इंसान ने इस सिद्धांत को जरूर अपनाया। मैं रियलिटी बता रहा हूं, हर अमीर आदमी इस सिद्धांत को अपनाकर ही अमीर बना है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी कार्लोस स्लिम, उनसे एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके अमीर होने के पीछे अमीरी का राज क्या है, तो उन्होंने बताया कि मैं अक्सर खुली आंखों से देखा करता था कि मैं दुनिया का नंबर 1 अमीर बन चुका हूं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बिल गेट्स, ये भी कई बार अपनी जिंदगी में उस टाइम पे ये रियलाइज किया करते थे, ये इमेजिन किया करते थे कि मैं एक ऐसी कंपनी का मालिक हूं जिसमें हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं। मेरी कंपनी सोना उगल रही, मेरी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। इस तरीके से सपने देखा करते थे। और बिल गेट्स को आज भी आप जानते हैं कि ये दुनिया के सबसे नंबर 1 अमीरों की गद्दी पे जिन्होंने राज किया है। सिकंदर जब दुनिया को जीतने चला तो उनसे पूछा गया कि आप कैसे सोचते हो, आप दुनिया को जीत सकते हो? तो ध्यान दीजिए, सिकंदर ने कहा कि मैं सोचता नहीं, मैं देख रहा हूं कि मैंने दुनिया को जीत लिया, मैं विश्व विजेता बन गया हूं। आचार्य चाणक्य ने अपनी चोटी की एक गांठ खोलते हुए कहा कि जब तक चंद्रगुप्त पूरे आर्यवर्त का चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन जाता, तब तक मैं अपनी चोटी की एक गांठ नहीं बांधने वाला हूं। वहां के लोगों ने कहा कि एक मामूली सा लड़का आर्यवर्त सम्राट कैसे बन सकता है, चक्रवर्ती सम्राट कैसे बन सकता है? चाणक्य ने, ध्यान दीजिएगा, क्या जवाब दिया कि बन नहीं सकता। मैं देख रहा हूं कि चंद्रगुप्त पूरे आर्यवर्त पर राज कर रहा है, मैं देख रहा हूं कि चंद्रगुप्त चक्रवर्ती स्मार्ट बन चुका है, पूरी दुनिया की कायनात, सभी ताकतें उसके सामने झुकी हुई है, चंद्रगुप्त आर्यवर्त स्मार्ट के रूप में है। ध्यान दीजिएगा, पावर ऑफ पिक्चर। एक बार धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पर जब काम करते तो उस टाइम एक ख्याली दुनिया में खोए हुए थे
तब उनके आसपास के जो उनके साथ और वर्कर्स काम करते थे, उन्होंने धीरू भाई अंबानी से पूछा कि किन ख्याली दुनिया में खोए हुए हो, क्या सोच रहे हो। तब धीरू भाई अंबानी ने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि मैं एक सबसे बड़ी कंपनी का मालिक हूं, मैं एक सबसे बड़ी कंपनी की कुर्सी पे बैठा हूं, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा हूं और मेरे पास बहुत सारा पैसा है, यहां तक कि मेरे बच्चे बेशकीमती कपड़े पहने हुए हैं, मेरे घर में कई सारी गाड़ियां खड़ी है, मेरा एक आलीशान घर है, या यहां तक कि मेरे पास मेरी पूरी फैमिली एक डाइनिंग टेबल पर बैठ करके भोजन कर रही है, हम सब एक आराम से खाने का आनंद ले रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने एक पूरी तरीके से क्लियर इमेज बना रखी थी। उनके साथ के काम करने वाले वर्कर्स उनमें उस टाइम पे उनके ऊपर खूब हंसे थे, हंसने लगे। जानते हो उस टाइम पे कारण यह था कि वो उनके साथ में जो वर्कर्स काम करते थे वो द पावर ऑफ पिक्चर का सिद्धांत नहीं जानते थे, इस कारण हंस रहे थे। लेकिन धीरू भाई अंबानी के जहन में वो तस्वीरें अंकित थी, वो तस्वीरें छपी हुई थी, और इसी कारण से आप धीरू भाई अंबानी भी जानते हैं आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है। द पावर ऑफ पिक्चर सिद्धांत को अगर अभी भी आप नहीं समझ पा रहे हो तो एकलव्य का नाम आपने जरूर सुना होगा, भील पुत्र जिसे कहा जाता है। वह अक्सर देखा करता था कि धनुर्विद्या में उसने महारत हासिल कर ली है, धनुर्विद्या के अंदर उसे कोई नहीं हरा सकता है, लेकिन वो ये बात भी जानता था कि गुरु द्रोणाचार्य के अलावा धनुर्विद्या सिखाने वाला भी उस टाइम पे कोई नहीं है। तो उसने एक काम किया, क्योंकि ये एक भील पुत्र था, तो गुरु द्रोणाचार्य तो उसे वो शिक्षा देने वाले थे नहीं, तो इसलिए उसने गुरु द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई, और मिट्टी की मूर्ति बना करके उसने अपने सामने उसको सजाया, उसके सामने रखा, अपने सामने रख करके उसको जिंदा समझा और उसे गुरु के रूप में धारण किया, और ये समझ लिया कि गुरु द्रोणाचार्य मुझे शिक्षा दे रहे हैं, मुझे धनुर्विद्या सिखा रहे हैं। ये करता गया। आप जानते हैं एकलव्य सिर्फ पावर ऑफ पिक्चर के सहारे कितना बड़ा धनुर्धराई बना। चलिए मैं आपको बताता हूं। गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के साथ एक बार कहीं पे जा रहे थे, तभी गुरु द्रोणाचार्य ने एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी। आवाज सुनते ही गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि कुत्ते की भौंकने की आवाज आखिर आ कहां से रही है, पता लगाना चाहिए। पता लगाने के लिए वे उस दिशा से जहां से आवाज आ रही थी, सबसे पहले उस दिशा का पता लगाया, फिर उस डायरेक्शन में आगे बढ़े, और जैसे ही उस कुत्ते के पास में पहुंचे, बड़ा ही दिलकश नजारा था। एक के बाद एक तीर किसी दिशा से आ रहे थे और सीधे आकर के कुत्ते के मुंह में लग रहे थे। एक के बाद तीर आ रहे थे, कुत्ते के मुंह में लगते जा रहे थे। तीर से कुत्ते का मुंह पूरा भर गया, और जैसे ही पूरा मुंह कुत्ते का तीर से भर गया तो तीर जिस दिशा से आ रहे थे वहां से तीर आने बंद हो गए। अर्जुन को ये अजीब लगा। अर्जुन ने और जितने भी वहां पे थे सब ने एक एक करके तीर निकालना शुरू किया, लेकिन हैरानी तो तब हुई जब कुत्ते के मुंह में एक भी घाव नहीं था। इतने तीर मुंह में जाने के बाद भी एक भी घाव नहीं हुआ। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि आप तो ये कहते थे कि मुझसे बड़ा इस पूरी धरती के ऊपर कोई धनुधारी नहीं है, किसी को इतना धनुर्विद्या का ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसी धनुर्विद्या के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना जिसमें कुत्ते के मुंह में तीर भरते जा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से कोई तीर टकरा नहीं रहा, तीर की गति इतनी तेज ना हो कि वो कुत्ते को जख्मी कर दे। इस तरीके की धनुर्विद्या आखिर आपके अलावा और कोई और कैसे जान सकता है और किसको पता होगी? गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। आज तक मैं भी यही सोचता था कि मुझसे बड़ा कोई धनुर्धारी नहीं है, किसी को धनुर्विद्या का इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन ये कौन है और ये किसका शिष्य है? चलिए आइए एक बार इसके जाकर के दर्शन करते हैं, कौन है आखिर। जैसे ही पूरे पांडव और गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य के पास में पहुंचते हैं तो गुरु द्रोणाचार्य देख करके चौंक गए, हैरान हो गए। अपनी मूर्ति को सामने देख करके एकलव्य से सवाल किया कि तुम किसके शिष्य हो? तो गुरु द्रोणाचार्य से एकलव्य ने कहा, गुरुदेव आप साक्षात खुद प्रकट हो गए, आप ही मेरे गुरु हैं। गुरु द्रोणाचार्य हैरान हो गए कि सच सच बताओ, तुमने ये सब किससे सीखा, किसके शिष्य हो, किसने तुम्हें ये सब सिखाया? तो गुरु द्रोणाचार्य से एकलव्य ने कहा कि एक बार मैं आपके सामने आया था, एक बार आपसे मिला था, मैंने आपसे कहा था कि मुझे धनुर्विद्या सीखनी है, मैं सीखना चाहता हूं, लेकिन आपने ये कहा कि ये राजकुमारों को सिखाई जाती है, किसी एक भील पुत्र को नहीं सिखाई जाती।
लेकिन मैं जानता था कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा आपको ही धनुर्विद्या का ज्ञान है। मैंने आपको गुरु के रूप में माना, मानसिक रूप से आपकी तस्वीर बनाई, आपको मिट्टी की एक मूर्ति बनाई, आपको उसमें जिंदा समझा, जीवन समझा, और आप मुझे शिक्षा दे रहे हैं, आप सिखा रहे हैं। और मैंने ये इमेजिन किया कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनुधारी हूं, मैं धनुर्विद्या सबसे ज्यादा बेहतरीन जानता हूं, मुझे धनुर्विद्या में कोई नहीं हरा सकता। और मैं सीखता गया, प्रशिक्षण करता गया, मैं अभ्यास कर रहा था। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, कुत्ते के मुंह में तीर तुमने चलाए थे? कि हां, मैंने ही तीर चलाए थे, मैं प्रैक्टिस कर रहा था। हैरान, एकलव्य ने पावर ऑफ पिक्चर के सिद्धांत के माध्यम से वो धनुर्विद्या का सबसे बेहतरीन धनुधारी बना। ध्यान दीजिए, पावर ऑफ पिक्चर के सिद्धांत के माध्यम से एकलव्य पूरा बेहतरीन, सबसे बेहतरीन धनुधारी बन गया। जब वो इतना ज्ञाता बन सकता है, धनुधारी बन सकता है, आप भी ये नियम अपना करके जो आप चाहते हो वो सब हासिल कर सकते हो। इस सिद्धांत को अपनाना कैसे? सिर्फ एक तस्वीर बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको कोई पेंटिंग बनानी है, आप जो चाहते हो उसकी एक इमेज बना लो और सब कुछ हो जाएगा, आप लिख लो सब कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। आप जो भी चाहते हो अपनी जिंदगी में, जो भी सपने देखें, उनको महसूस करो, उनको देखो, फील करो। फील करने का मतलब रियल इमेज चाहिए, फेक इमेज नहीं बनानी है, रियल इमेज बनानी है। आप रियल हो, आप ओरिजिनल हो, ओरिजिनल इमेज बनाओ अपने सपनों की। अपने सपनों को हकीकत में बदलने से पहले हकीकत में देखो तो सही। आंखें बंद करके सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते, खुली आंखों से सपने देखने से सपने पूरे होते हैं। समझिएगा, खुली आंखों से सपने देखने होंगे। सपनों को पूरा करना है, जिंदगी में जो चाहते हैं वो हासिल करना है। अगर जीवन में अमीर बनना है, सब कुछ हासिल करना है, तो दोस्त सिर्फ एक काम करना है, खुली आंखों से रियल इमेज बनानी है। रियल इमेज का मतलब महसूस करना है वो चीज आपने पा ली है। हर सुबह शाम इस चीज को महसूस कीजिएगा। अगर इस सिद्धांत को आप जांचना चाहते हो, सबसे पहले एनालिसिस करना चाहते हो ये काम करता है नहीं, तो अगर आपको सुबह जल्दी नहीं आप उठ सकते तो एक काम कीजिए, आज रात को सोने से पहले ये सोचना कि आप सुबह जल्दी उठ चुके हैं, आप एक पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, पार्क में जो ठंड है उसका आनंद ले रहे हैं, या जो हवाएं आ रही है उसकी लहरों का आनंद ले रहे हैं। आप एक ऐसे पार्क में हैं और आप जल्दी उठ करके रोज इस तरीके से जाते हैं। इस तरीके से एक्टिविटी करनी है जो आप चाहते हो मॉर्निंग वॉक में, या मॉर्निंग में आप जहां पे पहुंचना चाहते हो, जहां पे भी जाना है, आपका कोई काम है उसके बारे में सोच सकते हो। तो इस तरीके से करके देखिए और फिर सो जाइए। आप उस टाइम पे जो सोचा है आपने, आप अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है, मत लगाइएगा, लेकिन आप उस टाइम पे उठेंगे। रियलिटी बता रहा हूं। और अगर आपने क्लियरली दिल से ये चीजें देखी है, इमेजिन की है, तो आप जैसा आपने सोचा, जिस पार्क में सोचा, आप उस पार्क में भी होंगे। ये रियलिटी है। सिद्धांत को इंप्लीमेंट करके तो देखिए, अपना कर देखिए अपनी जिंदगी में। जो चाहते हो वो सब हासिल कर सकते हो। देखिए, इसको मैं और लंबा बना सकता था, बहुत लेंथी बना सकता था। कई ऐसी वर्षों वर्षों पौराणिक ऐसी कहानियां हैं जिनको मैं यहां पे बता सकता था। मानस कन्या कहानी है जिसको मैं यहां पे आपके सामने एक्सप्लेन करता तो आप और ज्यादा डीप में जा सकते थे। लेकिन आप पावर ऑफ पिक्चर के सिद्धांत को समझिए। सिर्फ आपको चीजें महसूस करनी है, जो चीजें आप चाहते हो, रियल इमेज चाहिए अपनी जिंदगी में। आपको जो हासिल करना है उसको अपनी खुली आंखों से देखो कि वो चीजें आपने पा ली, वो चीज आपके पास में, चाहे वो गाड़ी हो, आपको अपनी जिंदगी में किसी कंपनी का अमीर आदमी बनना है। हर सफल इंसान ने अपनी जिंदगी में इस सिद्धांत को अपनाया है, इस सिद्धांत के माध्यम से इमेजिन किया है कि वो चीजें उसने हासिल की है और तभी वो चीजें उसके पास में आई है। ये रियलिटी है। ये सिद्धांत मैं अपने जीवन में खुद फॉलो करता हूं। ये है डायरी, ये वो डायरी है जिसका नाम है माई ड्रीम। आप देख सकते हैं माई ड्रीम के नाम से। ये मेरी खुद की डायरी है जिसके अंदर मैंने अपने सारे सपनों को लिखा है, अपने जीवन की अचीवमेंट्स को लिखा है, कौन सी अचीवमेंट किस टाइम पे करनी है, कैसे करनी है। देखिए, जो चीज आपको पानी है वो काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। मैं आपको यही बताने की कोशिश करूं कि फेक ड्रीम्स नहीं बनाने हैं, खुली आंखों से सपने देखना है, आंखें बंद करके नहीं देखनी है, रियल इमेज बनानी है, ताकि आपका सब कॉन्शियस माइंड में वो चीजें फील्ड हो और सब कॉन्शियस माइंड आपको उस डायरेक्शन में लेके जाए जिस डायरेक्शन में आपने सपने देखे हैं, जिस डायरेक्शन में आपको जाना है, सपनों के अनुसार आपको चला सके। इसलिए अपनी जिंदगी में जो सपने आपने देखे हैं उन्हें खुली आंखों से महसूस करना है, आनंद लेना है, संवारना है। उस चीज का आप आनंद ले रहे हो, उस कंपनी के आप मालिक बन सकते हैं। देखिए, एक चीज समझिए, अगर आप किसी नौकरी कर रहे हो, कहीं पे भी जॉब कर रहे हो आप, और उस जॉब के अंदर अगर आप खुद को मालिक के रूप में देख रहे हो कि आप एक मालिक हैं, जहां भी जॉब कर रहे हो उस कंपनी के आप मालिक है, या आप मालिक के नजरिए से चीजों को देख रहे हो,
तो आपका काम करने का जो तरीका है वो मालिक जैसा होगा, नौकर जैसा नहीं होगा। और अगर आप उस तरीके से मालिक के जो क्वालिटीज होती है, एक ओनर की क्वालिटीज होती है, वो खुद में बिल्ड करने लग गए, तो आप एक ओनर भी बन पाएंगे, आप एक ओनर बन भी सकते हैं। तो इसलिए अपनी जिंदगी में इमेजिन करना है, रियल इमेजिन करना है, खुली आंखों से सपने देखने, और खुली आंखों से सपने देखे हुए सपने पूरे होते हैं दोस्त। इसीलिए मैं पावर ऑफ पिक्चर के सिद्धांत को अपनी जिंदगी में खुद फॉलो करता हूं, जैसे आप देख सकते हैं माई ड्रीम के नाम से। इसी तरीके से पावर ऑफ पिक्चर का सिद्धांत जिंदगी में आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप चाहते हो हासिल करना है। सिर्फ लिखना नहीं है, सिर्फ पेंटिंग नहीं बनानी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो चीजें आपको चाहिए अपनी जिंदगी में, जो पाना है, उसको सबसे पहले इस तरीके से लिखना है कि मैंने चीजें पा ली है। फिर रोज सुबह शाम, हर सुबह हर शाम को सोने से पहले, सुबह उठते ही रोज रीड करना है कि मैंने वो चीजें पा ली है। रोज खुली आंखों से देखना है, एनालिसिस करना है, इमेजिन करना है कि वो चीजें आपके पास में है, उन चीजों का आप आनंद ले रहे हो। ऐसा करना स्टार्ट कर दोगे, वो चीजें बहुत जल्द आपके पास में होगी, बहुत जल्द आप वो चीजें हासिल कर लोगे। सो आई होप सो कि आपने द पावर ऑफ पिक्चर के सिद्धांत को आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक्स टू वॉचिंग इन दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा सभी के साथ में। ऐसे ही अपना प्यार प्रेम बनाए रखिए, कंटिन्यूसली बने रहिए, ऐसी पावरफुल कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, वीडियोज के साथ में बने रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।